Assalamualaikum everyone. Today we will discuss section 6.2 which is responsible use of hardware and software. आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग हार्डवेयर को एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ कर सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर को रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब हम लोग यूज़ करें तो हमारी वजह से किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो और हम लोग अपनी प्राइवेसी को भी ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रख सकें। आज की क्लास में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मीन्स यूजिंग कंप्यूटर डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स इन अ सेफ, एथिकल एंड प्रॉपर वे। कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि जब हम लोग कंप्यूटर डिवाइसेस को यूज करते हैं या जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, हम उनको यूज करें तो हम लोग एक सेफ वे में यूज करें, एक एथिकल वे में, प्रॉपर वे में यूज करें। एथिकल वे में, एथिकल वे का क्या मतलब है कि हम लोग किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करें, कोई सॉफ्टवेयर हैक ना करें और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? हार्डवेयर के अंदर फिजिकल डिवाइसेस आती हैं जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, सर्वर्स हो गए, जिनके अंदर लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर हुआ होता है। जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? उसके अंदर प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, एप्लीकेशन आ रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रोग्रामिंग करने लगे हैं तो उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे? आप विजुअल स्टूडियो को यूज़ करेंगे, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। Using them responsibly help improve security, save resources, protect privacy and reduce harm to society। कि जब आप रिस्पॉन्सिबल वे में इनको यूज करते हैं तो इससे किस चीज में हेल्प मिलती है कि आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, आपका जितना भी डाटा है अब वो सिक्योर रहता है, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं जैसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हो गए, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, वो सिक्योर रहते हैं। आपकी रिसोर्सेज सेफ रहती है। रिसोर्सेज किस तरह से सेफ रहती है कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर को रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करें, आप इसलिए यूज़ नहीं करें कि आप किसी का कंप्यूटर हैक करें। तो अब देखिए इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो वहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, तो वो सेव हो जाएंगे। और इसी तरह से कोई आपके डाटा को हैक कर रहा है तो या फिर आपके सॉफ्टवेयर को हैक कर रहा है तो वो डाटा या वो सॉफ्टवेयर उनके पास चला गया तो उसको वापस लेके आने के लिए भी क्या होगा कि उसके लिए बहुत से रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करेंगे, आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव रहेगी, तो रिसोर्सेज सेव रहेंगे, प्राइवेसी प्रोटेक्ट होगी और इससे क्या होगा कि जो सोसाइटी डेंजर में चली जाती है, उसको खतरा होता है, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। Responsible use ensure that technology benefits people without causing damage to environment or other। जब आप रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करते हैं तो इस चीज को वो मेक श्योर कर रहे होते हैं, यकीन दहानी करवा रहे होते हैं कि जो आप ये कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी बेनिफिट पीपल, ठीक है, कि लोगों को या जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ से लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, फायदा मिल रहा होता है और कोई डैमेज भी नहीं होता, ठीक है, और इन्वायरमेंट भी सेव होती है और दूसरों को भी कोई डैमेज नहीं हो रहा, तो दूसरे भी सेव रहते हैं। सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर के कौन से रिस्पॉन्सिबल वे हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम उसको रिस्पॉन्सिबल वे में यूज कर सकते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबल हार्डवेयर यूज, इसका मतलब क्या है कि यूजिंग कंप्यूटर डिवाइसेस सेफली, केयरफुली एंड एथिकली। कि इसका मतलब ये है रिस्पॉन्सिबल किस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिबल वे में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग कंप्यूटर डिवाइसेस को सेफली यूज करें, ठीक है, केयरफुल वे में यूज करें और एथिकल वे में यूज करें, ताकि क्या हो कि वो ज्यादा टाइम तक उसकी वर्किंग चलती रहे, सो दे लास्ट लॉन्गर, ठीक है, ज्यादा देर तक जो आपका हार्डवेयर है वो अपनी वर्किंग करता रहे, सिक्योर रहे, ठीक है, और उसका कोई मिस यूज ना कर सके, जो जितना भी डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है वो भी उसको भी कोई चोरी ना कर सके, उसको भी कोई हैक ना करे। ओके, अब इसके कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिबल वे में हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। पहला स्टेप आ जाता है इसके अंदर एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन ऑफ हार्डवेयर। कि इस तरह से हम लोग हार्डवेयर को डिजाइन करें, उसको इस तरह से बनाएं कि जो उसका लाइफ स्पैन है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए उसकी वर्किंग चलती रहे, बार बार हमें हार्डवेयर को चेंज ना करना पड़े, जिससे क्या होता है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहा होता है और बहुत से उसके ऊपर पैसे लग रहे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है इसके अंदर कि एक्सटेंडेड द लाइफ ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड सेफ मनी। कि जब जो हार्डवेयर की लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी, एक्सटेंड का मतलब इंक्रीज होना, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इससे एक क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम हो जाएगा, दूसरे नंबर पे पैसे भी हमें बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे उसको परचेज करने के लिए। दिस कैन बी डन बाय हैंडलिंग डिवाइसेस। अब ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, ये इस तरह से पॉसिबल है कि हम लोग जो डिवाइसेस होती हैं उनको प्रॉपर केयरफुली हैंडल करें, ठीक है, उनको केयरफुल वे में यूज करें,
कीपिंग देम क्लीन, उनको क्लीन रखें, डस्ट वगैरह से उनको बचाएं। और उसके अलावा क्या है कि उसको हम लोग डैमेज वगैरह से प्रोटेक्ट करें। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट ऑल्सो हेल्प हार्डवेयर वर्क प्रॉपरली फॉर अ लॉन्गर टाइम। कि जब हम लोग डेली बेसिस पे सॉफ्टवेयर को जिसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं उसको हम लोग अपडेट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हार्डवेयर है वो लॉन्ग टाइम के लिए अपनी वर्किंग कंटिन्यू करके रखेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो स्टूडियो है, या आप ये कह सकते हो उसके अंदर आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है, या जितने भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर है आप उसको डेली बेसिस पे अपडेट करेंगे। और ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से आप ये कह सकते हो कि अवॉइड करेंगे कि जिनके अंदर वायरस होता है। तो इससे क्या होगा कि जो हार्डवेयर है वो आपका सेफ रहेगा। अब इसके अंदर सेकेंड स्टेप क्या है, डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कि आपने अपने डाटा को सिक्योर रखना है और आपने अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। ओके, हार्डवेयर शुड बी यूज्ड इन अ वे दैट प्रोटेक्ट पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा। आपने इस तरह से यूज करना है ताकि जितना भी आपका पर्सनल डाटा है और जितना भी सेंसिटिव डाटा है, मतलब सेंसिटिव में आप ये कह सकते हो कि ताकि उसको अगर कोई चोरी करे तो आपका, आप ये कह सकते हो, नुकसान ना हो। तो सेंसिटिव डाटा का ये मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनल फोटोज हैं, ये सेंसिटिव डाटा है। अगर कोई चोरी कर ले तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो जो सेंसिटिव डाटा है, जो पर्सनल डाटा है, उसको आपने प्रोटेक्ट रखना है। कैसे प्रोटेक्ट रखेंगे, आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने हैं। इंक्रिप्शन एक मेथड होता है, आपने उसको यूज करना है। और एक और मेथड होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड, जिसको आपने यूज करना है ताकि आपका डाटा सेफ रहे। ओके, ये तीन मेथड है सिक्योरिटी के जो कि आपने जरूर अप्लाई करने हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आप ये कह सकते हो, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, मतलब बहुत आपने इजी पासवर्ड नहीं लगाना। इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जितना भी डाटा है आपने उसको सीक्रेट कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। ये बेसिकली इनक्रिप्शन की आप ये कह सकते हो डेफिनेशन भी है, या इसका मतलब ये सीक्रेट कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। कि अगर कोई हैकर आपके डाटा को हैक कर भी ले तो उसको समझ ही ना है, क्योंकि वो सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हुआ होगा। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेसिकली टू टाइप्स होती हैं प्राइवेसी की। कि ये आप अपने डिफरेंट अकाउंट्स पे लगा सकते हो, जैसे व्हाट्सएप का अकाउंट हो गया, फेसबुक का अकाउंट हो गया, उसके ऊपर आपने ये लाजमी लगानी है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कि फॉर एग्जांपल कोई भी चोर है, अगर आपके घर के अंदर दो दीवारें हैं, कि एक मेन दीवार है उसके आगे फिर दीवार है, तो जो चोर होगा पहले उसको इस दीवार को पार करना होगा, फिर उसके बाद दोबारा से इस दीवार को पार करना होगा, तब जाके वो आपके घर के अंदर एंटर होगा। तो देखिए इससे क्या होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में भी यही होता है कि पहले जो है वो एक टाइप होती है, या आप ये कह सकते हो कि एक बार होती है सिक्योरिटी की। पहले जो हैकर होता है उसको इसको पार करना होता है, इससे गुजरना होता है, उसके बाद फिर एक और दीवार आ जाती है, उससे गुजरना होता है, तब जाके जो है वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हमारी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट फिक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम दैट हैकर्स कैन बी यूज। रेगुलर अपडेट से क्या होता है, डेली बेसिस पे आप अपडेट कर रहे हो अपने सिस्टम को, तो इससे सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी ठीक हो रहे होते हैं, वो भी फिक्स हो रहे होते हैं। जो कि आप ये कह सकते हो आप हैकर्स के लिए यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, यूजिंग अ फिंगरप्रिंट लॉक एंड पासवर्ड ऑन द मोबाइल फोन प्रोटेक्ट पर्सनल फोटोज एंड डाटा। कि अगर आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा रहे हो अपने मोबाइल के ऊपर, या पासवर्ड लगा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि जितना भी उस मोबाइल के अंदर पर्सनल डाटा है, पर्सनल फोटोज हैं, वो आपकी सिक्योर रहेंगी, सेफ रहेंगी। सेंसिबल अपग्रेड। ओके, अपग्रेड का क्या मतलब है। ओके, एक वर्ड होता है अपडेट और एक होता है अपग्रेड। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो अपडेट होता है वो हम लोग सॉफ्टवेयर को करते हैं। अपडेट करने से क्या होता है कि जो नए फीचर्स होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, जब आप उसको अपडेट करते हो ना तो जितने भी नए फीचर्स हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। अपग्रेड बेसिकली हार्डवेयर को किया जाता है, मतलब उसके अंदर नए फीचर्स को ऐड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन 17 है, सॉरी 16 है। अब जब आप आईफोन 17 लोगे तो इसका क्या मतलब है कि आपने इसको अपग्रेड किया। या आपके कंप्यूटर के अंदर रैम 4 GB है, तो आपका काम ठीक तरीके से नहीं चल रहा, तो उसको आपने बढ़ाया है, उसको एक्सटेंड करवाया, उसको इंक्रीज करवाया और 8 GB करवा दिया। ठीक है, तो हार्डवेयर है बेसिकली रैम। तो इसका क्या मतलब है कि आपने अपग्रेड किया है। तो सेंसिबल अपग्रेड का मतलब क्या है कि जब जरूरत हो तब आप डिवाइसेस को अपग्रेड करें, और अगर उसकी नीड नहीं है तो आपको अपग्रेड नहीं करना। ये नहीं कि आप अपने इंटरेस्ट की वजह से उस चीज को अपग्रेड करें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आईफोन आईफोन 16 है, तो अब नया जो है वो आईफोन 17 आ गया, तो आप शौक से, आप अपने इंटरेस्ट से उसको चेंज करे हो, तो ये आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहा है और आपके फजूल में पैसे लग रहे हैं। तो जब नीड हो तब उसको अपग्रेड करें।
अपग्रेडिंग डिवाइसेस शुड बी डन ओनली व्हेन नेसेसरी, तब आप उसको अपडेट करो जब उस चीज की जरूरत है, जब नेसेसरी है उस चीज की। अपग्रेडिंग जस्ट बिकॉज अ न्यू मॉडल इज अवेलेबल इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आप सिर्फ इस सेंस में अपग्रेड कर रहे हो कि नया मॉडल आ गया है, तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ेगा इससे। अपग्रेड आर यूजफुल, तब अपग्रेड हेल्पफुल है, तब मददगार साबित होगा जब जो आपका कंप्यूटर है या जो डिवाइस है, आप उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो या आप उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, उस केस में आपको अपग्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग मोर रैम टू अ स्लो कंप्यूटर इज अ सेंसिबल अपग्रेड, कि अगर आपका कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, आपका काम नहीं हो रहा, तो आप तब उसके अंदर रैम को इंक्रीज करवाओगे ताकि जो आपका कंप्यूटर है वो फास्ट हो सके। तो ये क्या होगा, ये सेंसिबल अपग्रेड है। बट बाइंग अ न्यू फोन एवरी ईयर इज अननेसेसरी, कि आप जो है अपने शौक से, अपने इंटरेस्ट से नया फोन हर साल ले रहे हो, तो ये गलत है, ये सेंसिबल अपग्रेड के अंदर नहीं आएगा। इसके बाद क्या है, सेफ हार्डवेयर यूज। ओके, कि आप किस तरह से सेफली हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर शुड बी यूज सेफली एंड अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, या हार्डवेयर को आपने लाजमी सेफली यूज करना है, और कैसे यूज करना, मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जिसने उस डिवाइस को बनाया होता है। जब उसने बनाया है तो उसके बाद उसने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं कि किस तरह से आप इस डिवाइस को सेफली यूज कर सकते हो, तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने उस डिवाइस को यूज करना है। तो इससे क्या होगा कि हार्डवेयर जो है वो आपका सेफ रहेगा। इम्प्रॉपर यूज कैन कॉज एक्सीडेंट और डैमेज, ठीक है, इससे एक्सीडेंट्स या फिर डैमेज हो सकते हैं। डिवाइसेस शुड ओनली बी यूज फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस, कि आप डिवाइसेस को सिर्फ उनके इंटेंडेड पर्पस, मतलब जिस पर्पस के लिए उन डिवाइस को बनाया गया है, आप सिर्फ उसी पर्पस के लिए उस डिवाइस को यूज करो। जैसे एग्जांपल है, यूजिंग अ कंप्यूटर चार्जर मेंट फॉर दैट डिवाइस प्रिवेंट ओवर हीटिंग और डैमेज। मतलब फॉर एग्जांपल, एक लैपटॉप है जिसका एक चार्जर है, ठीक है, उसके चार्जिंग के लिए बनाया गया, तो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करो, किसी और पर्पस या किसी और कंप्यूटर को उसके साथ मत लगाओ, ताकि जो है ओवर हीटिंग ना हो जाए या फिर डैमेज ना हो जाए। एथिक्स एंड हार्डवेयर यूज, क्या एथिक्स है इसके। एथिकल हार्डवेयर का क्या मतलब होता है कि आप डिवाइसेस को लीगल वे में यूज करो और रिस्पेक्टफुल वे में यूज करो। डू नॉट यूज हार्डवेयर फॉर इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, आप हार्डवेयर को इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज ना करो, या इस तरह से ना करो कि आप जो है मतलब दूसरों के, आप ये कह सकते हो, उस डेटा को हैक करने के लिए यूज ना करो, या जो वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए यूज ना करो, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज ना करो। आप जो है, जो ऑनर है, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखो, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करो। फॉर एग्जांपल, आप ये कह सकते हो कि आपको आपके फ्रेंड ने लैपटॉप दिया है क्योंकि आपके पास नहीं है, ताकि आप अपना काम कर लो, तो वो उस लैपटॉप का ऑनर होगा, तो उसके अंदर उसकी जितनी भी प्राइवेसी या आप ये कह सकते हो प्राइवेट इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आप उसका रिस्पेक्ट करते हुए उसकी प्राइवेसी को ब्रीच ना करो, उसका उसके डाटा को आप एक्सेस ना करो, या फॉर एग्जांपल उसकी जितनी भी पर्सनल फोटोज हैं, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ आपको काम करने के लिए लैपटॉप दी है, तो सिर्फ आप अपना काम करो, ठीक है, और उसको लैपटॉप जो है वो हैंड ओवर कर दो। तो ऑनर की रिस्पेक्ट, जो ऑनर की प्राइवेसी है उसकी रिस्पेक्ट करना आपका फर्ज है। तो इसलिए किसी ने अगर आपको दे दिया है लैपटॉप, तो आपने उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। जैसे एग्जांपल है, नॉट इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर ऑन अ स्कूल कंप्यूटर। ये जैसे आप लैब्स में जाते हो, कंप्यूटर लैब्स में जाते हो, तो अब वो कंप्यूटर्स आपके कंप्यूटर्स तो नहीं है, जस्ट आपने उनको यूज करना है, तो आप जो है किसी की परमिशन के बगैर, या जो वहां पे होती है लैब अटेंडेंट, वहाँ उनकी परमिशन के बगैर वहां पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अब वहां पे आपने एथिकल बिहेवियर को शो करना है। ये सब हार्डवेयर के लिए था कि किस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिबल वे में हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर आ गया कि किस तरह से हम लोग अप्रोप्रिएट और रिस्पॉन्सिबल वे में सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन रख सकें और दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। Responsible software use means using program legally, ethically and carefully. सिंपल, हार्डवेयर के लिए जैसे हमने पढ़ा था, सेम सॉफ्टवेयर के लिए भी यही है कि इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर है, उनको हमें लीगल वे में यूज करना है, एथिकल वे में यूज करना है और केयरफुल में यूज करना है, केयरफुल वे में यूज करना है। इट हेल्प क्रिएट अ सेफ डिजिटल इन्वायरमेंट। इससे क्या होगा कि एक जो ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, जो डिजिटल इन्वायरमेंट है, वो सेफ रहेगा, और जो यूजर की प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रहेगी, ठीक है, और उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसकी प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट रहेगी। सॉफ्टवेयर शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू लॉज, लाइसेंसेस एंड मॉरल वैल्यूज। सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करना है, जो लॉज है, ठीक है, प्रॉपर लॉज बनाए गए हैं कि आपने किस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज करना है, उनको आपने
फॉलो करना है जो लाइसेंसेस है। लाइसेंसेस में क्या होता है कि प्रॉपर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है कि आपने किस तरह से रिस्पॉन्सिबल वे में सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, किस तरह से जो है वो आप रिस्पेक्टफुल वे में सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, तो उनको आपने फॉलो करना है। और मॉरल वैल्यूज़ को आपने फॉलो करना है कि आपने इस वजह से सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करना कि आप जो है दूसरों के डाटा को हैक करने के लिए यूज़ करो, ठीक है, उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करने के लिए यूज़ करो। तो ताकि आपकी जो प्राइवेसी है वो भी सेव रहे, वो भी प्रोटेक्ट रहे, और दूसरों की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। ओके, फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्विंग द लॉ। मतलब सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए लॉज बनाए गए हैं। कौन कौन से लॉज हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर मस्ट बी यूज अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ। प्रॉपर्टी लॉ के सॉफ्टवेयर को आपने लॉज के अकॉर्डिंग यूज करना है। कौन कौन से लॉज हैं? एक कॉपीराइट लॉ है और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है। ओके, ये इन लॉज के तहत क्या बात लिखी हुई है? ये इस तरह के लॉज हैं कि इसके अंदर ये चीज डिफाइन की गई है कि फॉर एग्जाम्पल एक डेवलपर है या क्रिएटर है जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया है, उसके पास राइट है कि वो उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसने बनाया है। तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करे। हाँ, जिसने बनाया है, जो डेवलपर है, अगर उसने राइट दे दिया है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक उसने परमिशन नहीं दी कि आप मेरे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, तब तक आप मेरे सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। ये लॉ है। इस लॉ को आपने फॉलो करना है कि आप, ऐसा नहीं है कि किसी के सॉफ्टवेयर को हैक कर लें और फिर उसको यूज करें, तो ये चीज इलीगल है। यूजिंग पायरेटेड और क्रैक सॉफ्टवेयर इज इलीगल। आप पायरेटेड और क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते, ये इलीगल है। इसका मतलब क्या है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर या क्रैक सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं, उसके बाद उसकी डिफरेंट कॉपीज बना लेते हैं। कॉपीज बनाने के बाद उन कॉपीज का क्या करते हैं? वो लोगों में शेयर कर देते हैं। तो जो कॉपीज बनाई जाती हैं उन कॉपीज को पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जो लोग उन पायरेटेड कॉपीज को, या जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, या जो वो कॉपी वर्जन सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करते हैं, तो वो इलीगल काम है। तो आपने उन पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना, बल्कि आपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को बाय करना है। ठीक है, जो भी उसके वो पेड होते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद आप उसको ले सकते हो। तो प्रॉपर आपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लेने हैं। अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर को लेते हो तो वो इलीगल चीज है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, बाइंग अ लाइसेंस वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग अ पायरेटेड कॉपी। कि बजाय इसके कि आप लाइसेंस वर्जन यूज करें, प्रॉपर आपको पे करके उनको लेना पड़ता है, आप वो यूज करें। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसके अंदर MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप इसको यूज कर रहे होते हो। तो बजाय इसके कि आप ओरिजिनल ले रहे आप उसको ओरिजिनल क्या कहते हैं, पे करके लो, आप क्या करते हो? पायरेटेड कॉपी ले लेते हो, पायरेटेड कॉपी को डाउनलोड कर लेते हो फ्री में। तो ये इलीगल है, तो ऐसा आपने नहीं करना। फिर उसके बाद एथिकल यूज क्या है, किस तरह से आप एथिकल वे में इसको यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी यूज टू हार्म अदर। आपने सॉफ्टवेयर को इसलिए यूज नहीं करना कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा सको। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं? जैसे हैकिंग हो गया, कि आप किसी के सॉफ्टवेयर को हैक कर रहे हो, आप वायरस वगैरह को फैला रहे हो, आप साइबर बुलिंग कर रहे हो। साइबर बुलिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, वहां पे आप लोगों को हर्टफुल मैसेजेस भेज रहे हो। ठीक है, ऐसे मैसेजेस जिनसे उनका दिल दुख रहा है, या आप उनकी पर्सनल फोटोज को शेयर कर रहे हो। तो ये साइबर बुलिंग है कि आपका पर्पस ये है कि आप उनको हरास कर सको। ये चीज गलत है, ये चीज अनएथिकल है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यूजिंग सोशल मीडिया एप्स टू कम्युनिकेट पोलाइटली इंस्टेड ऑफ बुलिंग अदर। कि आप सोशल मीडिया एप्स का इसलिए यूज करो, इसलिए मतलब आप ये कह सकते हो कि यूज कर रहे हो कि आप कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज कर रहे हो, लेकिन पोलाइटली यूज करो। ये ना हो कि आप ये जितनी भी सोशल मीडिया की एप्स है, आप इनको इसलिए यूज करो कि आप लोगों को बुली कर सको। ठीक है, उनको हर्टफुल मैसेजेस भेज सको, उनका दिल दुखा सको, उनकी पर्सनल प्राइवेसी को, आप ये कह सकते हो कि जो जितनी पर्सनल फोटोज हैं उनको शेयर करो। इसलिए उनको यूज नहीं करना। सोशल मीडिया एप्स के अंदर यही व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब आते हैं। इसके बाद क्या है? प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन। यूजर शुड प्रोटेक्ट देयर ओन एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो यूजर है उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी प्रोटेक्ट करना है, और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसने दूसरों की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। प्राइवेसी सेटिंग शुड बी चेक। आपको आपको डेली बेसिस पे प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करना है, उनको एडजस्ट करना है कि क्या आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स ठीक तरीके से सेट हुई भी हुई है या नहीं।
अलोइंग अदर ट्रस्टेड ऐप टू एक्सेस लोकेशन डाटा ऑन स्मार्टफोन। ठीक है, जब आप कोई भी ऐप्स यूज करते हैं तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने लोकेशन अपनी ऑन करनी है या नहीं। तो आप सिर्फ उन ऐप्स की ये कह सकते हो लोकेशन ऑन करो जिनके ऊपर आपको इंटरेस्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वही बात जैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो क्रिएटर होता है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होता है, जो डेवलपर होता है, वही क्रेडिट डिजर्व कर होता है। मतलब कि उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए कि ये काम उसी का है। कोई और जो है उसके काम चोरी करके ये ना क्लेम करे कि ये काम मैंने किया है या ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है कि जिसने जो काम किया है उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए, उसी की तारीफ होनी चाहिए, उसी के वो जो काम है वो उसी के नाम से पहचाना जाए। देयर आइडियाज एंड कंटेंट शुड नॉट बी कॉपीड विदाउट परमिशन। उसकी परमिशन के बगैर आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है गिविंग क्रेडिट टू डेवलपर व्हेन यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आप डेवलपर को क्रेडिट दो कि हाँ इस डेवलपर ने ये काम किया था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका जो कोड होता है ना, कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, वो अवेलेबल होती है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो ऑब्वियसली उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, तो प्रोग्रामिंग उसने जो है वो दे दी है कि कोई भी उसको यूज कर सकता है। अगर आप उसके प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हो, उसके कोड को यूज कर रहे हो, तो उसको आप क्रेडिट दो जिसका वो काम है। प्रॉपर लाइसेंसिंग का क्या मतलब है कि आप जब सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हो तो उसके लिए आपको, आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर लाइसेंस होता है कि आपने इसको किस तरह से यूज करना है ताकि जो है वो आप सेफ रहो ऑनलाइन। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी डिटेल्स होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्सप्लेन हाउ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज। इसके अंदर प्रॉपर डिटेल होगी कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, तो आपने उन रूल्स को मस्ट फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल है यूजिंग फ्री सॉफ्टवेयर ओनली फॉर पर्सनल यूज, कि अगर आप कोई फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसको सिर्फ पर्सनल यूज के लिए करो। इफ द लाइसेंस डज नॉट अलाउ कमर्शियल यूज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस लाइसेंस के अंदर ये चीज लिखी गई है कि आप इसको कमर्शियल यूज के लिए, आप इसको अपने बिजनेस मार्केट वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो, तो सिर्फ आपने पर्सनल यूज के लिए उस चीज को यूज करना है। यूजर एजुकेशन का क्या मतलब है कि जब आप ऑनलाइन रहते हो कि फिर आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज आपके पास इस चीज की स्किल्स होनी चाहिए कि किस तरह से आपने ऑनलाइन डिवाइसेस का या जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उनका यूज करना है सेफली रिस्पॉन्सिबल वे में। ये है यूजर एजुकेशन। यूजर शुड लर्न एंड टीच अदर्स हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, आपने इस चीज को लर्न करना है, इस चीज को सीखना है कि आप किस तरह से सॉफ्टवेयर को सेफली रिस्पॉन्सिबल वे में, एथिकली, लीगल वे में इसको यूज कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि उसका मिसयूज नहीं होता, आप मिसयूज से बच सकते हो, आपके कोई डाटा को, आपके डाटा को कोई मिसयूज नहीं कर सकता। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, बेसिकली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही होती है, आपको बताया जाता है कि आप किस तरह से ऑनलाइन अपने आप को सेफ रख सकते हो। जैसे एग्जांपल है रिपोर्टिंग का हैक अकाउंट इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग। कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी अकाउंट हैक हो गया, जैसे व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया, तो प्रॉपर आपने उसकी रिपोर्ट करनी है। ये ना हो कि आप उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो बजाय इसके, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय इसके, कि बजाय इसके कि आप इस चीज को इग्नोर कर दो, आपको उसको प्रॉपर रिपोर्ट करना है। इसके बाद आता है इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, किस तरह से, मतलब कौन कौन से ऐसे यूज हैं सॉफ्टवेयर के जो कि इररिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, कि आप इलीगल वे में इसको यूज कर रहे हो या इसलिए यूज कर रहे हो कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा सको, ये इररिस्पॉन्सिबल वेज है। कौन कौन से, इनको भी देखते हैं। इररिस्पॉन्सिबल यूज सॉफ्टवेयर यूज मीन्स यूजिंग प्रोग्राम्स इन हार्मफुल और इलीगल वेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्राम्स को, आप सॉफ्टवेयर को इसलिए यूज कर रहे हो कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा सको या इलीगल वे में इसको यूज कर रहे हो। इसके अंदर क्या आती है, हैकिंग इनटू अ सिस्टम, कि आप किसी भी सिस्टम को, फॉर एग्जाम्पल किसी के कंप्यूटर को हैक कर रहे हो, आप मालवेयर को स्प्रेड कर रहे हो। मालवेयर का मतलब होता है, ये भी एक टाइप है, आप ये कह सकते हो वायरस की टाइप है। ओके, एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली मालवेयर। ओके, साइबर बुलिंग का क्या मतलब होता है कि आप किसी को सोशल मीडिया के एप्स के थ्रू हर्टफुल मैसेजेस भेज रहे हो, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, किसी के आइडिया को, किसी के सॉफ्टवेयर को, किसी की इन्फॉर्मेशन को चोरी कर रहे हो, स्टील कर रहे हो, या फिर आप कोई भी इलीगल कंटेंट बना रहे हो। जैसे एग्जांपल है यूजिंग सॉफ्टवेयर टू हैक समवन कंप्यूटर। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर को इसलिए यूज कर रहे हो कि आप किसी के कंप्यूटर को हैक कर सको, तो ये इररिस्पॉन्सिबल वे है। या आप वायरस को स्प्रेड कर रहे हो प्रोग्राम्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये भी इररिस्पॉन्सिबल वे है। या आप साइबर बुलिंग कर रहे हो सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू। या आप किसी के भी काम को चोरी कर रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये भी क्या है, इररिस्पॉन्सिबल वे है। तो ये सब इररिस्पॉन्सिबल वे है जिससे आपने अवॉइड करना है।
ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6.3 सेक्शन को कवर करेंगे, विच इज सेफ यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म।